जय श्री हरिभक्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, नाम जप में रुचि पैदा नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? अर्थात कहने का मतलब कि आपको भई इसमें रुचि पैदा नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप नाम जप करते बारंबार छूटे जा रहा है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए एक साधक को? अब देखिए, ये कब होता है? पहली बात तो जानने की कोशिश करते हैं कि भई ये जो अरुचि पैदा हो जाती है भीतर, नाम जब से दूरी बढ़ जाती है, गुरु मंत्र से दूरी बढ़ जाती है, तो ऐसा है, होता क्यों है? ये होता है भई, एक सीधा सरल सा उत्तर इसका है कि संसार में ज़्यादा डूबने का, है ना? संसार से संसार से रुचि हो जाना और अपने आप को उस एरिया में बहुत अच्छी तरह से फिट कर लेना। यानी आपने क्या किया कि आपने स्वयं को एक सांसारिक वस्तु मान लिया। हम उसी का एक भाग है ना? हम संसार का एक भाग है, अब उसी के साथ आप मिल-जुल मिला बैठे, तब जाके ये अरुचि पैदा होती है नाम जप के प्रति। अर्थात वहाँ से लगाव छूट जाता है, नाम से लगाव छूटता है। अब ऐसा इसीलिए होता है कि आप भगवान नाम स्मरण से दूरी बना बैठते हैं और आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। एक समय में आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और आप अपने आप को भूल बैठ जाते हैं और इस संसार में पूर्ण रूप से घुल-मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता है कि नाम जप में दूरियाँ बढ़ती है और काफ़ी लंबी दूरी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है काफ़ी लंबी दूरी कैसे? इसका मतलब ये है कि भई किसी की 1 दिन की दूरी बढ़ी, किसी महीने भर का हो सकता है, किसी साल भर की, किसी 5 साल की दूरी हो सकती है। तो अरुचि बहुत लंबी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कम अंतराल रहता है, किस-किस के बहुत लंबी चली जाती है। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी कैसी? कि आपको निरंतरता से या ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम परमात्मा की संतान हैं और हम यहाँ पर किसी आवश्यक कार्य से आए हैं। ये तो 101% फिक्स है। ये तो अब मान के ही रखें कि यहाँ पर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, तो वो कार्य करके ही वो कार्य पूर्ण रूप से संपन्न करके उस तत्पश्चात जाना है। ये बिल्कुल, अगर ना हो, देखिए अब कई बोलेंगे भई कार्य पूरा ना हो तो क्या करें? नहीं, लेकिन आप प्रयास तो करें। भई आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? भई आपकी तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपना प्रयास पूरा करें। दूसरी चीज़ कि और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, और ये सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि आपने किसी चीज़ ऐसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। देखिए, गृहस्थी जब जीवन आ जाता है, एक साधक का शादी होती है, विवाह होता है और उसके उपरांत की जो प्रक्रियाएँ रहती है, काफ़ी चीज़ें, उम, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें, गृहस्थी पे ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके दौरान क्या होता है कि एक साधक के दिमाग में अपने परिवार के संचालन की बातें ही अधिकतर चलती है कि किस प्रकार से क्या किया जाए। देखिए, ये वास्तविकता है, लेकिन अपने आप को उस चीज़ का आप हक तो मानिए, लेकिन आप ये चीज़ की स्मृति रखें कि ये कि प्रभु का हम हिस्सा है और हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूँ। तो इस प्रकार से ये स्मृति बनी रहनी चाहिए, स्मृति बनी रहती, क्योंकि वे लगातार उससे जुड़ता रहता है, संसार से जुड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम परमात्मा के संतान हैं। और देखिए, ये इतना इतना लंबा अंतराल हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अगर अरुचि पैदा हुई तो। इसलिए यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। अब कितना लंबा, साल 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि आप पूर्ण रूप से उस चीज़ में मिल गए हैं, पूर्ण रूप से। अब ये संसार बनाया ही इस चीज़ के लिए गया है कि आप इसमें फँस जाएँ। माया माया मोह किसको कहा जाता है? इसी को, ये मोह। मोह आ जाना किसी में और इसमें पूर्ण रूप से फँसना, ये होता है। अब ये देखिए, स्मृति कब आती है? तब वो साधक टूटता है फिर धीरे-धीरे। जब भगवान फिर हाथ पकड़ते हैं ना, तोड़ते हैं एक-एक जगह से, रिश्ते तोड़ते हैं, उसको संसार से दूर करने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं। तब जाकर आप धीरे-धीरे आप संसार से छूटकर भगवान की तरफ आपकी दृष्टि जाती है उस समय। तो समय लगता है। अब देखिए, नाम के प्रति और क्या कारण बन सकते हैं? और छोटे-मोटे काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन आपको एक सावधानी रखनी है। वो क्या है इम्पोर्टेंट, वो ही सावधानी है
कि एक तो आप कुछ ऐसी दिनचर्या में अपने आप को बांध के रखें वास्तविक रूप से कि आपको एक कार्य तो बिल्कुल ये करके ही जाना है। बिल्कुल एक कार्य आपको करके ही जाना है। क्या कार्य हो सकता है? वे आप कि आपको नाम जप करना है, तुलसी माला 108 बार करनी है। अपनी दिनचर्या में वो जोड़ लें। अन्यथा क्या होगा कि गृहस्थी जीवन इतना तेजी से चलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उम्र जवानी चली जाती है गृहस्थी में, बिल्कुल। आप जवान से कब बूढ़े होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना तेजी से चलता है ये। इसलिए आपको एक नियम बाँधना ही पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, अध्यात्म या आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हो, भक्ति मार्ग से जुड़ा, आपके नाम जप से जुड़ा हुआ होना चाहिए वो कदम। तो इसको एक को तो पकड़ के ही चलना है कि नहीं ये कार्य करना ही करना है। एक दिन में 108 एक माला को या फिर जपना हो गया, या सोते समय उस माला को जपना हुआ, या फिर आप अपने ईश्वर को याद करते स्थान पर बैठकर 5, 10, 20 मिनट के लिए वो हो गया। कुछ कोई भी एक तरीका वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो एक मार्ग बहुत काफी रहेगा आपके लिए, लेकिन वो हर रोज होना चाहिए, जिससे कि आपकी दूरी ना बने, वो अरुचि ना बढ़े, आपकी रुचि उसमें रहे। इसलिए ये आवश्यक है कि आपको कुछ ना कुछ माध्यम ढूंढना पड़ेगा उससे जुड़े हुए रखने के लिए। ये इम्पोर्टेंट रूप से मैं उनको कह रहा हूँ जो गृहस्थी में है, बहुत उलझे हुए हैं अभी, बहुत उलझे हुए हैं वास्तविक रूप से। तो उनके लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको कुछ ऐसा माध्यम अपनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप उस चीज से जुड़े हुए रहें। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। कुछ भी हो सकता है। देखिए काफी लोग कहेंगे कि हम कुछ स्त्रोत पढ़ ले, क्या स्त्रोत पढ़े आप भक्ति में लगने के लिए कुछ ना कुछ अपनाते रहे आप, कि हमारा ध्यान वहां पर लगा हुआ रहे, आध्यात्मिक जीवन पर लगा हुआ रहे। भाई कुछ स्त्रोत पढ़े आप, या फिर कुछ भी हो सकता है। नाम जब सबसे अच्छा बताया गया, अगर स्त्रोत में अरुचि हो जाती है तो नाम जब कर ले आप, कितना भी हो सकता है आपके मन में। जैसे 108 का है तो 108 करे, आराम से करे, और लेकिन एकदम शांतिपूर्ण रूप से एकांत में जाकर आराम से। ये बहुत अच्छा मार्ग है। थोड़ा सा समय ही लगेगा आपको, लेकिन आपको करना हर रोज है। ऐसा आप नियम बांधे जिससे कि आपकी दूरी ना बढ़े। अगर आपको कुछ लगता है कि आपकी भी नाम के प्रति अरुचि पैदा हो रही है, तो कुछ हमें आप लिख के भेज सकते हैं कि क्या कारण बन रहे, स्वयं सोच कर कि ये कारण हो सकता है, ऐसा बता सकते हैं। और क्या क्या आपके जीवन में चल रहा है इस नाम के प्रति, ये हमें जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि हम उस पर कुछ और अच्छा सा वीडियो बना सके, ताकि आपको भी सूचना मिले कि हाँ नाम से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं एक साधारण से व्यक्ति के जीवन पर। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना का सपोर्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।